हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सो आज की वीडियो उन सिविल इंजीनियर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो सिविल इंजीनियर जो है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका सब ग्रेड की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि ये आपका एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन है आपका टीसीएस एक हाईवे का फ्लेक्सिबल पेमेंट का आपका एक क्रॉस सेक्शन है। सो इसके अंदर आपका डिफरेंट जो है आपकी लेयर्स होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी हाईवे का जो प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर आपका डिफरेंट लेयर्स जो होती हैं, जैसे आपका फर्स्ट बीसी है, डीबीएम है, डब्ल्यूएमएम फर्स्ट, डब्ल्यूएम सेकंड, जीएसबी 4 है, जीएसबी 6 है, और लास्ट में जो ये वाला पार्ट है आपका, ये जो मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला पार्ट आपका जो है यहाँ पे सबग्रेड का पार्ट है। ठीक है, इसी की कैलकुलेशन बेसिकली हम लोग जो है आपका यहाँ पे करने वाले हैं, और ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस पार्ट को आपका। इसी की कैलकुलेशन जो है हम यहाँ आज की वीडियो के अंदर कैलकुलेट करने वाले हैं। सो इसका हम लोग जो है आपका वॉल्यूम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका वॉल्यूम का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका बी डी प्लस एस डी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल। ठीक है, वन बाय वन इसको जो है आपका समझने की कोशिश करते हैं कि आपका जो है बी क्या है, डी क्या है, एस डी स्क्वायर आपका क्या है। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं डी जो है वो आपका डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे आपका सबग्रेड की जो मेरा डेप्थ है, ये मेरा जो सबग्रेड है इसकी डेप्थ जो है आपका यहाँ पे मेंशन की गई है, जो कि है आपका 500 mm। अगर मैं इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करूं तो आपकी डी की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे पता है, डी की मेरी वैल्यू है आपका 0.50। ठीक है, इसके बाद आती है आपका यहाँ पे एस की वैल्यू हम देखते हैं। तो एस मेरा क्या आपका यहाँ पे साइड स्लोप है, जो कि आपका यहाँ पे ड्राइंग के अंदर ऑलरेडी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे एस की वैल्यू जो है मेरी आपकी यहाँ पे हो जाएगी आपका 2। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है यहाँ पे आपका लेंथ। तो लेंथ में जो है आपका 1 किलोमीटर के लिए आपका कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मीटर के अंदर जो है आपका ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 1000 मीटर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एल की वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका बी की वैल्यू, जो कि है इसका आपका विड्थ। तो यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो है ये है मेरा आपका बी की वैल्यू। अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे भी मैंने आपका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आप देख पा रहे हो कि ऊपर मेरी यहाँ पे वैल्यू जो है आपका कितना दिया हुआ है, 14,000 आपका जो है यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। बाकी अगर मैं ये वाली जो लेंथ है, जो मेरी रिमेनिंग ये वाली लेंथ है, अगर मैं ये किसी तरीके से कैलकुलेट कर लूं, और यहाँ पे मैंने ये अगर मैं किसी तरीके से आपका कैलकुलेट कर लूं, तो ये आपका दोनों वैल्यू जैसे ही मैं आपका 14 के अंदर ऐड कर दूंगा तो मेरी ये विड्थ यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगी। सो मैंने एक वीडियो आपका ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे हमारे डाला हुआ है, जिसके अंदर टो विड्थ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो वीडियो आप वहां पे देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में बताया आपको कि साइड स्लोप की हेल्प से आप जो है किस तरीके से टो की विड्थ जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसी ट्रिक को यूज करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरा एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, ये वाला मेरा एक ट्रायंगल है जिसका मेरा जो साइड स्लोप है वो दिया हुआ है, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल वैल्यू आपकी कितनी दी गई है 2, और वर्टिकल वैल्यू मेरी दी है कितना आपका 1। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस ट्रायंगल को देख रहा हूं तो ये वैल्यू मेरी कितनी है आपका, मैं इसको आपको जो है डी मान लेता हूँ फिलहाल के लिए, और ये मैं वैल्यू जो है आपका एक्स यहाँ पे मान लेता हूँ। ठीक है, अब डी की वैल्यू मेरी क्या है, अगर मैं ये सारी लेयर्स यहाँ पे जोड़ देता हूँ तो मेरी डी की वैल्यू आ जाएगी। तो इन सभी को एक बार ऐड कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेरा यहाँ पे जो है आपका मेरा आपका बीसी है, जो कि आपका 40 है। इसके बाद मेरा आपका डीबीएम है, जो कि मेरा आपका 60 है। उसके बाद फिर मेरा आपका 125 mm डब्ल्यूएम फर्स्ट, 125 mm डब्ल्यूएम सेकंड। उसके बाद आपका जीएसबी फर्स्ट 100 और जीएसबी सेकंड आपका 130। तो इन सभी को ऐड करने पे आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितना, 580। कितना आ रहा है आपका, 580 जो है मेरी आपकी वैल्यू आ रही है। तो मेरी ये डेप्थ आ गई 580। क्लियर, तो यहाँ पे आपका ये मेरा आपका क्या है, मीटर के अंदर करेंगे तो 0.58। ठीक है, इसको मैंने क्या माना है आपका एक्स। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, tan थीटा हो जाएगा आपका 0.58 डिवाइडेड बाई एक्स, और मेरा आपका पहले से स्लोप मेरा दिया हुआ कितना दिया हुआ आपका 1:2 का। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी,
एक्स की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2 इंटू 0.58, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.58 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 1.16। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी 1.16। बेसिकली ये फॉर्मूला आपका क्या होता है कि जो मेरी ये वाली जो मेरी विड्थ होती है एक्स की वैल्यू अगर मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये मेरी वैल्यू होती है आपका एस डी के बराबर। ठीक है, तो एस मेरा क्या आपका साइड स्लोप है जो कि 2 है आपका, और डी मेरा क्या आपका डेप्थ है जो कि आपका कितना था 0.58। तो यहाँ पे 0.58 डायरेक्ट भी इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, बाकी वैसे भी मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 1.16। तो सेम, क्योंकि साइड स्लोप मेरा सेम है तो ये भी मेरा आपका 1.16 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो आपका जो बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बी की वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा आपका, बी की वैल्यू 1.16, लेफ्ट साइड 1.16 प्लस जो 14 मीटर मेरा आपका यहाँ पे दिया हुआ है 14 प्लस, और ये वाला मेरा आपका 1.16, तो यहाँ पे ये भी मेरा आपका 1.16 हो जाएगा। इसको टोटल ऐड कर लेते हैं 1.16 प्लस 14 प्लस 1.16, तो ये मेरी वैल्यू आ गई, सॉरी 14 प्लस 1.16 प्लस 1.16, तो ये मेरी वैल्यू आ गई बी की कितनी 16.32। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। बी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, एस की वैल्यू पता है, तो सीधे चलते हैं अपने फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, तो मेरा वॉल्यूम क्या था आपका यहाँ पे V इक्वल टू बी डी प्लस एस डी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो बी की वैल्यू मेरी कितनी थी आपका 16.32, और डी की वैल्यू मेरी कितनी थी आपकी सबग्रेड के केस में 0.50, प्लस एस मेरा कितना था आपका 2, और डी की वैल्यू मेरी कितनी थी 0.50, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई हम लोग 1 किलोमीटर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका ये 1000 हो जाएगा। वैसे जो आपकी लेंथ कैलकुलेट की जाती है वो आपका चेनेज के अकॉर्डिंग आपका जो है लेंथ कैलकुलेट की जाती है, तो उस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसकी क्या वैल्यू आएगी कमेंट सेक्शन में जो है आप जरूर बताना कि ये जो वैल्यू है आपका कैलकुलेट करने के बाद में क्या आ रही है। सॉरी, अब बात कर लेते हैं कि इस फॉर्मूले की, अब अगर आप इस फॉर्मूले को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये फॉर्मूला आपका कैसे आया, तो मैं इस फॉर्मूले का भी आपका जो है यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि ये फॉर्मूला आपका बेसिकली आया कैसे। कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन है मेरा आपका सबग्रेड का। सो मैं अगर यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं, मैंने ये एक लाइन, जस्ट मिनट, मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया ऐसे, और एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया आपका। ठीक है, तो आपका अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन के अंदर आपका एक रेक्टेंगल है, दो आपके क्या है ट्रायंगल है। इसकी ये मेरी वैल्यू क्या थी आपका बी। ठीक है, यहां से यहां तक मेरी वैल्यू थी बी, और ये जो मेरी वैल्यू है वो मेरी वैल्यू क्या है आपका यहाँ पे डी, जो डेप्थ था आपका। साइड स्लोप मेरा आपका था आपका यहाँ पे क्या एस, और तो ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू मेरी हो जाएगी आपका एस डी। ठीक है, ऐसे आपका ये वैल्यू भी मेरी आपका जो है क्या हो जाएगी आपका एस डी। तो वो मैं पहले ही आपको कैलकुलेट करके बता चुका हूं कि जो हम लोगों ने देखा था कि एक्स अपॉन इतना और tan थीटा की वैल्यू पुट करके। सो ये एक ट्रायंगल है, इसका एरिया आपका कितना हो जाएगा हाफ, परपेंडिकुलर कितना है आपका डी, और जो इसका बेस है वो कितना है एस डी। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा आपका हाफ एस डी स्क्वायर। ऐसे इस ट्रायंगल का एरिया भी कितना हो जाएगा आपका हाफ एस डी स्क्वायर, और इस रेक्टेंगल का एरिया आपका क्या हो जाएगा बी इंटू डी। तो इस टोटल का एरिया आपका कितना हो जाएगा बी डी प्लस हाफ, ये मतलब इस ट्रायंगल का एरिया प्लस आपका इस वाले ट्रायंगल का एरिया, तो ये हो जाएगा आपका बी डी प्लस एस डी स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था। और जब मैं इसमें आपका लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ये क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप सब ग्रेड की कैलकुलेशन जो है आप कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको एक्सेल सीट के अंदर कैसे आपका कैलकुलेट किया जाता है ऑटोमेटिकली, कि आपको बस सिर्फ लेंथ विड्थ और स्लोप पुट करना और आपकी टोटल क्वांटिटी जो है आपका निकल के आ जाएगी। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका डिस्कस करूंगा, लेकिन वो तब डिस्कस करूंगा जब आप कमेंट सेक्शन में जो है आप मेंशन करोगे कि सर हमें एक्सेल सीट पे भी बताइए,
तभी जाके मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपको एक्सेल के अंदर उसको कैसे कैलकुलेशन करना है। बाकी वीडियो को एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो तो नीचे जो नंबर दिए गए इन पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।